गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह का खत महाराजा बहादुर कश्मीर के नाम। मुझे अफसोस है कि जलसे में मसरूफ़ होने की वजह से बर वक्त सूबे की सूरत हाल से आगाह न कर सका। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मेहतर चतराल ने 23 घोड़े गिलगित के जलसे के दौरान मीर अफरोज़ को भेज दिए हैं और मेहतर ने यह बहाना बनाया कि वो अपने बेटे की शादी मीर अफरोज़ की बेटी से करना चाहता है, लेकिन मेहतर का असल मकसद ये था कि मीर अफरोज़ पाकिस्तान की हिमायत के ज़िम्न में मेहतर के साथ ताउन करे। मीर बड़ा मक्कार आदमी है, इसने इन ताइफ को कबूल करने से इनकार किया और तमाम घोड़ों को चतराल वापस कर दिया। मीर ने यह तमाम कहानी मुझे सुनाई और हिज हाइनेस की राजधानी की कुल्ली तौर पर हिमायत करने का वादा किया। इस नई सूरत हाल से इन रियासतों के बाहमी ताल्लुकात ठीक नहीं रह सकते। इस मौके पर हमारे लिए एक असासा बन सकता है और ये सूरत हाल इनके साबिक गुफ्तो शनीद का नतीजा मालूम होती है। अफवाहों से ये ज़ाहिर होता है कि मेहतर हमारे ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा करता है और ये भी मालूम होता है इसके ख़िलाफ़ हमारे पेशावर से रवाबित हैं और बैरूनी इमदाद की तवक्को रखता है। दूसरे ज़राए से मालूम हुआ कि खुद चतराल के अंदर भी लोग इसके हक़ में नहीं हैं। मज़ीद बरां चतराल में निस्फ़ आबादी आगा खान के पैरोकार हैं और मीर अफरोज़ इस इलाके में इस जमात का रहनुमा है। इस बारे में मीर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का वादा किया है। जहाँ तक यासीन और कोह गिज़र की शोरिश का ताल्लुक़ है, इसके बारे में ये वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि इस शोरिश को बर्पा करने का मुहर्रिक मेहतर चतराल है। इसका मकसद इस इलाके को भी अपने असर रसूख में लाना है और मेरे तासुरात जो कबल ज़ियार साल किए हैं सही मालूम होते हैं। यासीन इश्कोमन और कोह गिज़र की गवर्नरी मोरसी नहीं है। खुश वक्त ख़ानदान का ये शोर काफ़ी अरसे से है। अंग्रेज़ बास औकात खुश वक्त ख़ानदान से गवर्नर मुकर्रर करते थे और बास औकात दूसरे ख़ानदानों से, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि ये ओहदा मोरसी नहीं है। इस तब्दीली के दौरान इस शोरिश ने ज़ोर पकड़ा और इश्कोमन के गवर्नर की हमदर्दियाँ भी इसके साथ है। राजा पुनियाल का ख़याल है कि हिज हाइनेस की हुकूमत ये समझती है कि ग़ुलाम दस्तगीर खुश वक्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है का दावा जो यासीन की गवर्नरी से मुतलिक है, इसका यासीन पर हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं। इसी तरह कोह गिज़र का गवर्नर हुसैन अली खान भी बाहर का है। मीर अफरोज़ और राजा पुनियाल बड़े अहम लोग हैं। इनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इन्हें अपने एतमाद में लेता हूँ। मैंने राजा पुनियाल को साफ साफ बताया कि मैं खुश वक्तों के लिए इस वक्त तक कुछ भी नहीं करता जब तक इनके आमाल और मसरूफियात से मुतमईन न हो जाऊँ। इन खुश वक्तों को मदद के लिए चतराल की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिज हाइनेस महाराजा बहादुर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करना चाहिए। अगर इनको कोई शिकायत हो तो कानूनी ज़राए से महाराजा कश्मीर की तरफ रुजू करे ताकि महाराजा इनके मसाइल को दूर करे। इन वाक़यात को काबू में लाया जा सकता है, लेकिन मेरा तासुर ये है कि अंग्रेज़ों की हिदायत पर जो इस मुल्क में काफ़ी अरसा हुक्मरानी करते रहे हैं, अगर रियासत हिंदुस्तान से इलाक़ करने की इस पॉलिसी का ऐलान करे तो स्वात और चतराल के प्रोपेगेंडे की वजह से मुमकिन है यहाँ शोरिश का इम्कान हो। जब तक मौजूदा इस्तक़रार की पॉलिसी जारी रहेगी तब तक किसी बड़ी बगावत या फसाद का कोई अंदेशा नहीं। आम लोग रियासती इंतज़ामिया से बहुत मुतमईन है। खुश वक्त ख़ानदान को ये किसी बड़ी बगावत या फसाद का कोई अंदेशा नहीं। आम लोग रियासती इंतज़ामिया से बहुत मुतमईन है। खुश वक्त ख़ानदान को ये समझना चाहिए कि इनकी मोरसियत का दावा साबिक हुकूमत ने रद्द कर दिया था, लिहाजा वो अपना हक़ जिताने का दावा नहीं कर सकते। ये हुकूमत का काम है कि वो फ़ैसला करे कि इन ओहदों के लिए कौन कौन मौजू है। मैं अभी तक ये महसूस कर रहा हूँ
کہ دوسرے خاندان والوں کو بھی گورنری دینے کی روایت کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس نازک موقع پر کسی تبدیلی سے غیر یقینی حالات کے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے محتر چترال کا اثر رسوخ بھی بڑھ سکتا ہے۔ میں غلام دستگیر کو اس کومن کے راجے کی ذمہ داری پر بھیج دیتا ہوں، جو اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے گا۔ مزید برآں وزیر محمد خان نے اپنے کیے پر گورنر یاسین سے معافی مانگی ہے۔ اس وعدے پر یاسین بھیج رہا ہوں کہ وہ آئندہ اپنا رویہ صحیح رکھے گا۔ بہرحال مجھے انتظار کرنا پڑے گا اور نتائج کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ اگر رہائی کے بعد یہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور علاقے میں امن و امان ہوگا، اور اگر وہ اپنی ذرہ سا حرکات دوبارہ شروع کر دیں گے تو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ بہرحال اس موسم سرما میں ان کا نتیجہ سننا اگر ہم نے کوئی تبدیلی لانی ہے۔ یہ تمام لوگ ہمسایہ ریاستوں کی مدد سے جدید ہتھیار سے لیس ہیں۔ ہماری محدود فوجی طاقت اور مفقود و ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے اس وسیع و عریض علاقے میں زیادہ مؤثر نہیں۔ اس علاقے کے لوگ ہوائی جہازوں سے بہت ڈرتے ہیں، نہ کہ رائفل کی گولیوں سے۔ کبھی کبھار جہاز کا آنا بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ ریاست کے وقار کو بلند اور لوگوں کو عام خیال ہے کہ ریاستی طاقت رائفل اور چند مشین گنوں تک محدود ہے۔ انہوں نے فیصلہ تب ہی پاکستان کے حق میں دیا جبکہ انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ڈوگرہ حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ باقی مانند حکمران بھی کافی دیر بعد ہوا کا رخ دیکھ کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بہر صورت میں اس طبقے کو انقلاب کی ضمن میں چند اہمیت نہیں دیتا۔